तो हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, हमने ये देखा था कि कैसे हम इंट्रो टू हमने जुपिटर देखा था। जुपिटर का हमने कुछ कुछ फंक्शनैलिटी देखी थी, कैसे वो काम करता है। इस वीडियो में हम लोग पांडास से शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली डेटा जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, और देखो ये एक नोटबुक बन चुकी है। IPYNB इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो इसको इन सबको मैं बंद करता हूँ। ये मेरी एक नोटबुक बन चुकी है, ठीक है। आप इसको खोल के देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जो है ये ना रनिंग स्टेट में आपको दिखा रही है। तो आप जब भी किसी चीज़ को रखो तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, कि मैं इसका कर्नल को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस कभी कभार होती है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्या होती है कि अपने आप क्लोज हो भी जाती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम लोग बनाते हैं एक नई फाइल। इंट्रोडक्शन टू पांडास तो वो था। अब हम एक्चुअली में पांडास को इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। पांडास कैसे के साथ कैसे काम करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पांडास इंट्रो ऐसे करता हूँ मैं, और पांडास इंट्रो के साथ हम लोग बेसिकली काम करने वाले हैं। तो पांडास बेसिकली हमारा एक पाइथन का क्या है, पैकेज है, जिससे हम डेटा के साथ डील करते हैं। तो डेटा के साथ डील कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जाओगे तो डेटा है, डेटा के अंदर कई सारा आपको डेटा जो है आपको मिल जाएगा। माउंट एवरेस्ट डेथ CSV के फॉर्मेट में होता है सारा का सारा, ठीक है। जितने भी आपको डेटा मिलेगा सब कुछ CSV की फॉर्मेट में ही मिलेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो आपको इसी के साथ यू हैव टू डील ऑल दिस थिंग्स। तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है पांडास एज PD। और PD वाला क्यों करना है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, इंपोर्ट पांडास एज PD। और आपको शिफ्ट एंटर कर देना, तो ये चीज़ अपने आप रन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई सेल आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट पे जाना, इंसर्ट अबो, तो इसके ऊपर इंसर्ट हो गया। अब इस चीज़ को आपको एक मार्क डाउन बनाना है, तो मार्क डाउन बना के हम लिख सकते हैं पांडास, ठीक है, ऐसे। तो पांडास आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे पांडास का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आप चाहें तो कोई इमेज वगैरह जो है वो आप यहाँ से आराम से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे शो करना है आप देख सकते हैं कि हाउ टू ऐड इमेज इन जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक के मार्कडाउन में आप इमेज कैसे डालते हो, बेसिकली जैसे हम HTML में डालते हैं इमेज SRC, आप उस हिसाब से चीज़ों को डाल सकते हो। बाकी कई सारे और भी इसमें ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके पास कि ऐसे डाल लो वैसे डाल लो। ये देखो ऑल्ट टेक्स्ट IM.PNG ऐसे ऐसे डाल लो। यूजली लोग अगर कोई नेटवर्क से इमेज मंगा रहे हैं तो वो लोग ऐसे मंगवा लेते हैं IMG SRC के हिसाब से, वरना ऑप्शंस आर एंडलेस। ये देखो ये बता भी रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो, है ना। तो ये देखो ये भी इमेज SRC ही बता रहे हैं हमको। और इमेज को आप कहीं से लोड भी कर सकते हो और इंटरनेट से भी मंगा सकते हो। तो मैं काम करता हूँ पांडास इन पाइथन, और यहाँ से कोई इमेज मेरे को मिल जाए तो मैं उस इमेज को मंगवा जाता हूँ। जैसे ये वाली इमेज है, राइट क्लिक करके मैं कॉपी इमेज एड्रेस पे चलूँगा, और यहाँ पे जाके जैसे ये पांडास है इसके नीचे मैं बोलूँगा इंसर्ट बिलो, और यहाँ पे मैं इसको भी मार्क डाउन बनाऊँगा। मार्क डाउन बना के यहाँ पे मैं IMG SRC इक्वल्स लिंक जो है मैंने कॉपी किया है वो पूरा डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं बंद कर दूंगा। लिंक आया भी है, हाँ जो भी आ गया, थोड़ा बड़ा सा लिंक था आ गया। मैंने किया कैसे, वो लिंक डाल दिया, बंद कर दिया और शिफ्ट एंटर दबा दिया, ठीक है। तो पांडास जो है वो मेरे को आराम से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम अपने जब हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तब ज़्यादा काम आता है। अभी के लिए तो खैर आप इन सब चीज़ों को छोड़िए, हम चलते हैं अपना एक काम करते हैं। डेटा नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास डेटा है बिटकॉइन का डेटा, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉइन नाम का डेटा बनेगा। हम बोलेंगे पांडास भाई रीड_CSV, ठीक है, रीड_CSV। ये हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है जिससे आप डेटा को रीड कर सकते हो। और कहाँ पर है वो, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर coin_bitcoin.csv के नाम से यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो आप देख सकते हो क्रॉस वेरीफाई, स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, तो B शुड बी कैपिटल और ऐसे, ठीक है। तो आपके पास कॉइन के अंदर डेटा आ चुका है, ठीक है, आ चुका है डेटा। दिख तो रहा नहीं है, तो दिखने के लिए प्रिंट करना पड़ता है, बट यहाँ पे प्रिंट की जरूरत नहीं है। आपने कॉइन लिखा तो आपको सारा डेटा आराम से मिल गया, ठीक है। तो अगर आप इस डेटा को खोल के देखोगे coins.bitcoin, ये देखो कितना गंदा लग रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा। बट अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, सीरियल नंबर है यहाँ पे, नेम है, सिंबल है ना, और उस सिंबल की डेट और कितना बिटकॉइन ऊपर गया कितना नीचे गया उस दिन, कितना ओपनिंग प्राइस था कितना क्लोजिंग प्राइस था, ये सब आप वहाँ पे आपको डेटा में दिया हुआ है, ठीक है। और ये डिस्क्राइब भी कर रहा है कि भाई इतनी रोज़ हैं और इतने कॉलम हैं, 10 कॉलम आपको मिलते हैं। अभी जो कॉइन नाम का वेरिएबल है ये किस टाइप का वेरिएबल है इसको चेक करना है अगर,
तो आपको लिखना है टाइप ऑफ कॉइन, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इज दिस, तो आपको पता चलता है कि डेटा फ्रेम है ये मतलब पांडास का ही खुद का डेटा टाइप है। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि स्ट्रिंग है या ये है वो है, पांडास का डेटा स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, डेटा टाइप है ये, तो टाइप हमने पता कर लिया। अब एक इसमें मेथड होता है कॉइन डॉट हेड, मतलब जो डेटा फ्रेम है उसी का हेड निकालना। तो हेड मतलब पहले 4। ठीक है, पहले ये देखो पहले 5 आ गए, मान लो पहले 10 चाहिए तो 10 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो पहले 10 आ जाएंगे आपके पास। सिमिलरली टेल होता है टेल, तो आप लिखोगे कॉइन्स डॉट टेल और एंटर मारोगे तो आपको लास्ट के 4 देगा या लास्ट के 5 देगा जो भी है। कॉइन्स डॉट टेल दोगे 10 दोगे तो आपको लास्ट के 10 देगा ये। ठीक है, तो डेटा बेसिकली हमको ऊपर से नीचे से कभी कभार देखना पड़ता है, इसीलिए फॉर दैट वी यूज दिस टेल एंड हेड फंक्शन। ठीक है, और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि कॉइन डॉट शेप, अब शेप एक मेथड नहीं है, शेप बस एक आपको एट्रीब्यूट है। देखोगे तो शेप इसकी डिफाइन कर दी गई है, जो कि इंपोर्ट करते समय भी आपको दिखाई दे रही थी। तो रो कॉमा कॉलम के हिसाब से वो बता रहा है कि इतनी रो और इतनी कॉलम आपको दे दी जा रही है। इसी के साथ साथ आप बोल सकते हो कॉइन्स डॉट कॉलम्स। कॉलम्स कौन कौन सी है इसमें, तो सीरियल नंबर है, नेम है, सिंबल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी किस डेटा टाइप में रिटर्न कर रहा है आपको, तो आप पता कर सकते हो। ठीक है, आराम से पता कर सकते हो। कॉइन्स डॉट कॉलम जो आप दे रहे हो मुझको कॉलम्स, वो किस टाइप का है, तो वो इंडेक्स बेस का है, मतलब ये भी खुद का ही डेटा टाइप है। ठीक है, तो हमको एक चीज़ को सीखना पड़ेगा आगे, वो हम थोड़ा सा रुक के सीखेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको डेटा को इंपोर्ट कैसे करना है, आपको शेप कैसे देखनी है, हेड देखना है, टेल देखना है, कॉलम देखनी है, ये सब आपको क्या है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास तो यहाँ पे हमको दिखा नहीं। ठीक है, उसी के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हो कि मान लो कॉइन डॉट, एक ऑप्शन होता है इसमें इन्फो, और ये एक मेथड होता है, इसको रन करोगे ना तो इन्फॉर्मेशन देता है आपके डेटा फ्रेम की। तो इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, कह रहा है कि सीरियल नंबर में जो है वो 299 नल वैल्यूज़ हैं, नल वैल्यू काउंट। ठीक है, तो 2991 नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उसका डेटा टाइप है इंटीजर, 64 बिट्स का इंटीजर। नेम जो है वो 2991 का है, यानी कि नेम कुछ होगा इसमें। नेम क्या है, नेम बिटकॉइन जो है ये 2991 जगह भरा हुआ है, नॉन नल है। ठीक है, और इसका टाइप है ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे हो कि स्ट्रिंग क्यों नहीं है, तो स्ट्रिंग को वो ऑब्जेक्ट ही मानता है, आपका पांडा स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट ही मानता है। ठीक है, कुछ भी वो ऑब्जेक्ट मानता है, वो सिर्फ इंटीजर और फ्लोट जानता है बस, बाकी सब डेट पेट जो भी है सब कुछ वो ऑब्जेक्ट मानता है। तो फ्लोट क्या है, ये तो सब कुछ फ्लोट है। तो हम इन्फो से जान सकते हैं चीज़ों को कि कौन सी नल वैल्यूज़ हैं, कौन सी नॉन नल वैल्यूज़ हैं। मान लो किसी में कम ज़्यादा होता है तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि भाई देर आर सम मिसिंग वैल्यूज़, मतलब नॉन नल वैल्यूज़ आर देयर। तो हमारे डेटा साइंस में हमको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छा फंक्शन मेथड है ये, जिसको हम बोलते हैं इन्फो। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, और इसका बहुत ज़्यादा क्या है इस्तेमाल होने वाला है। उसी के साथ साथ कॉइन जो डेटा फ्रेम था उसी में एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, मेथड भी नहीं बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट बोलते हैं, डी टाइप्स। इसको देखोगे डी टाइप्स तो आपको डेटा टाइप सबका बता ही रहा है कि सीरियल नंबर इस टाइप का है, नेम इस टाइप का है, ये इस टाइप का है, वो इस टाइप का है। ठीक है, और बाय द वे इन्फॉर्मेशन में आपको मेमोरी भी बता रहा है कि इतनी मेमोरी वो ऑक्यूपाई कर रहा है आपके डिस्क में। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ जो है वो हमको बता रहा है। तो हमने क्या देखा, हमने इंपोर्ट करना देख लिया। ठीक है, अब कई बार डेटा होता है कॉमा सेपरेटेड नहीं होता, जैसे कि अगर मैं आपको ले चलूँ कहाँ पे, अगर हम इसको देखें टाइटैनिक डॉट सी एस वी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेटा वेटा जो है ठीक है, डेटा भी ठीक है। एक बार नेटफ्लिक्स का डेटा मेरे पास अवेलेबल है शायद कि नहीं है, देखता हूँ। हाँ, नेटफ्लिक्स ये वाला जो डेटा है ना, नेटफ्लिक्स, अगर आप देखो तो डेटा तो है बट डेटा आर सेपरेटेड विथ दिस खड़ा हुआ डंडा। ठीक है, ये तो हमको इससे सेपरेटेड वैल्यू को हमको इंपोर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो कि आपको इंपोर्ट करना है नेटफ्लिक्स डेटा को, नेटफ्लिक्स टाइटल्स डॉट सी एस वी को। तो आप कैसे बोल सकते हो कि नेटफ्लिक्स का डेटा कैसे आ जाए, वो आ जाएगा पांडा भाई काम करो, रीड अंडर स्कोर सी एस वी को कॉल करिए, और डेटा नाम का फोल्डर है उसके अंदर आप जाइए, उसके अंदर नेटफ्लिक्स अंडर स्कोर टाइटल्स डॉट सी एस वी है। ठीक है, इसको रन करोगे, रन आपने कर दिया तो एरर हो रहा है। एरर क्यों हो रहा है, देखो ध्यान से, इतना बड़ा एरर है ना, परेशान कर देगा ये। वो एरर है कि सी एस वी वाले लोग बोलते हैं कि भाई कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से ही हम लेते हैं, बट यहाँ पे कॉमा ही नहीं है, ये लोग पागल हो गए, कॉमा ही नहीं, क्योंकि शो आई डी
फिर खड़ा डंडा, फिर टाइप, फिर खड़ा डंडा, फिर टाइटल, फिर खड़ा डंडा। तो अगर आपको कॉमा के अलावा कुछ डेटा मिल जाए, क्योंकि बहुत मिलता है ऐसा डेटा भी, तब आपको बेसिकली इसमें एक आर्ग्यूमेंट और देना पड़ेगा, आपको सेप बताना पड़ेगा। सेप इज इक्वल टू खड़ा डंडा। जिस चीज़ से आप सेपरेट कर रहे हैं आपको बताना पड़ेगा। जैसे इसको करोगे तो आप चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप नेटफ्लिक्स का डेटा आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो। तो इस सेप को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें और इस चीज़ को आप कंसिडर कर लें, ताकि आपकी आगे दिक्कत जो है वो ना हो। ठीक है, तो नेटफ्लिक्स का डेटा मैंने इस हिसाब से इंपोर्ट कर दिया। आप किसी भी चीज़ से इंपोर्ट करना हो, मतलब किसी चीज़ से सेपरेट करना हो, वो आप आराम से देख सकते हैं सेप वेरिएबल से, है ना। तो दिस थिंग शुड नॉट बी एनी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस। ये सब कुछ तो आप लोगों के लिए इजी पड़ गया होगा, कुछ है इसमें है नहीं। इंपोर्ट करना हमने देखा, बस डेटा को डिस्क में लोड करना, बस हमने इस वीडियो में इतना ही देखा है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ हमने जो है वो देख लिया। इस वीडियो में हम रखते हैं फिर इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।